यह कहानी नहीं, भक्ति का ऐसा रहस्य सुनने जा रहे हो जिसे सुनकर आज भी कैलाश की हवा तक थम जाती है। कैलाश पर्वत की श्वेत निस्तब्धता में एक भक्त था, भृंगी। उसका हृदय शिव भक्ति में इतना डूबा था कि उसे लगता था जैसे दुनिया में अगर कोई है तो बस शिव ही है। वही उसकी सुबह, वही उसकी रात, वही उसकी हर श्वास। भक्ति अद्भुत थी, पर उसके भीतर छुपा एक छोटा सा भ्रम एक दिन उसे ऐसी सीख देने वाला था जो युगों तक उदाहरण बनेगी। उस दिन कैलाश शांत था। महादेव गहन समाधि में बैठे थे और मां पार्वती उनके वाम भाग में विराजमान थीं। शांत, चैतन्य, अनंत शक्ति। तभी आया भृंगी। जैसे ही उसने शिव को देखा, उसका हृदय उमंग से भर उठता है। वह परिक्रमा करना चाहता है, पर उसके सामने समस्या थी। मां पार्वती शिव के अंग में समाई बैठी थीं। भृंगी के मन में एक ही धुन थी, परिक्रमा सिर्फ शिव की, केवल शिव की। उसे लगता था कि शिव से अलग कुछ भी नहीं, कोई नहीं, इवन शक्ति भी नहीं। भृंगी ने नम्रता से मां से कहा, माता, कृपा कर थोड़ी देर अलग बैठ जाइए, मैं अपने प्रभु की परिक्रमा कर लूं। मां मुस्कुराई, वात्सल्य से भरी, शांत, और बोली, वत्स, शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? जहां शिव है वहां मैं हूं, जहां मैं हूं वहां शिव है। पर भृंगी के कानों में कोई बात नहीं उतर रही थी। वह दोबारा बोला, फिर तीसरी बार भी, और हर बार उसकी जिद बढ़ती ही गई। मां पार्वती ने समझाया, उदाहरण दिए, सृष्टि का रहस्य बताया, पर भृंगी अपना हठ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब मां ने स्थान बदलने से इनकार किया तो भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया। वह सोचता था कि यदि शक्ति हट नहीं रही तो मैं ही सरक कर निकल जाऊं। वह मां और शिव के बीच से निकलने का प्रयास करने लगा। यही वह क्षण था जिसने शिव की समाधि भंग कर दी। महादेव ने अपनी तीसरी आंख से नहीं, बस एक दृष्टि से ही भृंगी की मूर्खता पहचान ली। वह शक्ति और शिव में भेद देखने की चेष्टा कर रहा था। क्षण भर में महादेव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए, एक ही देह में दोनों, शक्ति और शिव। अब भृंगी के लिए किसी एक की परिक्रमा करना असंभव था, पर उसकी हठ यहां भी नहीं टूटी। उसने इस बार चूहे का रूप लिया और अर्धनारीश्वर की देह को कुतरकर अलग करने का प्रयास करने लगा। यह सीमा थी, यह अनादर था, यह प्रकृति के मूल नियम को चुनौती देना था। मां पार्वती का धैर्य टूट गया। उनकी वाणी अब चेतावनी नहीं, शक्ति बनकर गूंजी, हे भृंगी, यदि तू शक्ति को अपूर्ण समझता है तो तेरे शरीर से अभी सी क्षण मात्र भाव का अंश अलग हो जाए। अगले ही क्षण भृंगी के शरीर से रक्त, मांस, त्वचा सब गायब हो गया। वह केवल हड्डियों और स्नायुओं का ढांचा रह गया। उसकी पीड़ा असहनीय थी, पर मृत्यु नहीं हो सकती थी, क्योंकि वह कैलाश में था, शिव पार्वती के सामने था। महादेव व्याकुल हुए, पर शक्ति के श्राप में हस्तक्षेप नहीं कर सके। वह पीड़ा इतनी घोर थी कि भृंगी का अहंकार टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि पिता जितने आवश्यक हैं, माता भी उतनी ही। दोनों के बिना किसी जीव का अस्तित्व नहीं। वह रोते हुए मां पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। माता, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा कीजिए। जो मैंने किया वह अपराध था। जगदम्बा की करुणा असीम है, उन्होंने तुरंत उसका कष्ट दूर कर दिया। जब मां ने श्राप वापस लेना चाहा, भृंगी ने हाथ जोड़कर विनती की, माता, नहीं, मेरा यह रूप संसार को बताएगा कि जो शक्ति और शिव में भेद करता है वह स्वयं अधूरा रह जाता है। मुझे ऐसा ही रहने दीजिए, ताकि मेरा अस्तित्व दूसरों को सत्य समझा सके। मां पार्वती प्रसन्न हो गईं, शिव भी पुलकित हुए। दोनों ने भृंगी को अपने प्रमुख गणों में स्थान दिया, ताकि वह अपने हल्के शरीर को संभाल सके। उसे तीसरा पैर भी मिला, जो उसे संतुलित रखे और संदेश दे कि जो शक्ति और शिव को एक माने वही पूर्ण है। कैलाश के मार्गों पर आज भी कहा जाता है कि जहां अर्धनारीश्वर हैं, वहां त्रिपद भृंगी की ध्वनि हमेशा सुनाई देती है, याद दिलाती हुई कि स्त्री और पुरुष दो नहीं, एक ही शक्ति के रूप हैं। और जो इस सत्य को न माने वह संसार में भटकता ही रह जाएगा। वो अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो जय महाकाल लिखकर बताइए कि आप शक्ति शिव को एक रूप में मानते हैं या नहीं। जय महाकाल, जय जगदम्बा।